प्रीवियत पिछली बार हमने संख्या सिद्धांत में सर्वांग समता की अवधारणा पर चर्चा की थी। आज हम उससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रमेय देखेंगे। मानिए पूर्णांक n के सापेक्ष c गुणे a तथा c गुणे b सर्वांग सम है, तब पूर्णांक n बटे d के सापेक्ष a तथा b सर्वांग सम होंगे, जहां d को पूर्णांक c तथा n का महत्तम समापवर्तक लिया गया है। इसकी उत्पत्ति हेतु सबसे पहले हम सर्वांग समता की परिभाषा से एक ऐसा पूर्णांक लैम्डा पाते हैं जिससे c गुणे कोष्ठक में a घटे b यानी ca घटे cb पूर्णांक लैम्डा गुणे n के बराबर होगा। चूंकि c तथा n का महत्तम समापवर्तक d माना गया है, इसलिए हमारे पास कोई पूर्णांक r एवं s होंगे जिनके लिए c बराबर d गुणे r एवं n बराबर d गुणे s, जहां r एवं s परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं। अब हम c तथा n के ये मान अपने समीकरण में रखते हैं और उसकी दोनों तरफ को सार गुणनखंड d से विभाजित करते हैं, जिससे हमें मिलेगा कि r गुणे कोष्ठक में a घटे b बराबर लैम्डा गुणे s। दूसरे शब्दों में s पूर्णांक r तथा a घटे b के गुणनफल को विभाजित करता है। साथ ही साथ पूर्णांक r एवं s को हमने परस्पर अभाज्य माना है। इससे आपको यूक्लिड्स की प्रमेयिका याद आनी चाहिए, जो कहती है कि यदि s पूर्णांक r तथा t के गुणनफल को विभाजित करता है, जहां r एवं s परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, तब पूर्णांक s को t को विभाजित करना ही होगा। अर्थात वापस उत्पत्ति में आने पर s पूर्णांक a तथा b के अंतर को विभाजित करेगा। इसे यूं भी लिख सकते हैं कि पूर्णांक s के सापेक्ष a तथा b सर्वांग सम है, जहां s बराबर n बटे d। ध्यान रहे कि धनात्मक पूर्णांक d को हमने c एवं n का महत्तम समापवर्तक माना था। इस तरह हमारा प्रमेय सिद्ध हुआ। आगे इससे प्राप्त एक उप प्रमेय भी समझ लेते हैं। पहले के जैसे ही मानिए पूर्णांक n के सापेक्ष ca तथा cb सर्वांग सम हैं, जहां c एवं n परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं, तब n के सापेक्ष a तथा b को भी सर्वांग सम होना होगा। इसकी उत्पत्ति हेतु हमें केवल पिछले प्रमेय में महत्तम समापवर्तक d का मान 1 के बराबर लेना होगा। मुख्य बात यह है कि c एवं n के परस्पर अभाज्य होने पर हम इस सर्वांग समता के दोनों ओर से पूर्णांक c को सीधे निरस्त कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण की मदद से बेहतर समझा जा सकता है। पूर्णांक 7 के सापेक्ष 93 तथा 51 सर्वांग सम हैं, क्योंकि 93 घटे 51 यानी 42 बराबर 6 गुणे 7 होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो 3 गुणे 31 तथा 3 गुणे 17 पूर्णांक 7 के सापेक्ष सर्वांग सम हैं। इससे हम लिख सकते हैं कि 7 के सापेक्ष 31 तथा 17 भी सर्वांग सम हैं, क्योंकि 3 तथा 7 परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं। हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बताइए कि यह पाठ आपको कैसा लगा। पसंद आने पर सहपाठियों संग साझा करें और सदस्य बने। यदि आपके गणित से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जाए तो हमसे ईमेल के जरिए भी पूछ सकती हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। 10 विदानियाँ।